शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी, उनके पूरे टीम को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। तो श्री गुरु महाराज जी के कमल चरण में नतमस्तक होकर के उनके पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के हमारे पूरे परिवार सहित सुबह की शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में निवेदन करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख बारी का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। गुड मॉर्निंग बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना बाबा। फिर से एक नया सवेरा दिखलाने का शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर रात का शुक्राना बाबा। हर वो क्षण जो आपने दिया बाबा, सांस लेते हुए आपके चरणों का गुणगान करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने वो दिन दिखलाया, शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे ग्रुपा, अभी समय हो रहा है 6:50 और आज का तारीख है 21 अगस्त 2025 और आज का दिन है गुरुवार। मेरे प्यारे गुरु जी का वार, उनके श्री चरणों के गुणगान करने का वार। मेरे प्यारे ग्रुपा, नतमस्तक होकर के पूरे परिवार सहित अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे ग्रुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी सुंदर सुबह दिखलाया, छत में गई थी कबूतरों को दिखलाया बाबा। आज इतना सुंदर वाइट बड़ा सा बटरफ्लाई दिखलाने के लिए शुक्राना बाबा। बहुत सुंदर वाइट बटरफ्लाई देखा। एक्चुअली में हमारे छत के दो गेट है ना बाबा, तो हम जिस साइड पे रहते हैं वहाँ पर एक छत है और उस साइड में जो उस साइड में भी है, तो 2 छत है गुरुजी महाराज। तो जिस छत पे हम हमेशा रोटियां देते हैं ना कबूतरों को, वहाँ का उस साइड का चाबी नहीं है हम लोगों के पास में, तो वो उसमें उस गेट में ताला लगा हुआ था गुरुजी महाराज। तो हम रोटियां वहीं पे डालते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फूलों के पौधे, फूल वाला पौधा भी है और तुलसी गांछी है, बहुत सारे तुलसी के पौधे भी हैं। तो वो सुबह हम जब जाते हैं तो गुरुजी महाराज वहाँ ही देते। तो अब इस साइड का चाबी है हमारे पास, तो हम गए थे खोल के गुरुजी महाराज। हमको लगा था पता नहीं इस साइड कबूतर आके खाएंगे कि नहीं खाएंगे रोटी, पता नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने रोटी डाला तो एक बहुत सुंदर दिखने वाले कौवा महाराज आ गए और उन्होंने रोटी लेकर के खा लिया। अब इस साइड में पानी रखने का कोई जगह नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे सब लोग कपड़ा वगैरह सुखाते हैं। तो उस साइड कॉर्नर में पानी का जार भी है रखा हुआ मिट्टी का, और खाना भी हम लोग उस तरफ वाले टेरेस पे डालते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं सोच रही थी पता नहीं ये लोग रोटी खाएंगे कि नहीं। फिर कौवा ने क्या किया पता है महाराज जी, बारिश हुआ था ना, तो टेरेस में कॉर्नर पे थोड़ा पानी जमा हुआ था। तो कौवा महाराज जी ने रोटी लिया मुंह में और जाके वो जमा हुआ पानी में जाकर के रोटी ऐसे ऐसे के भिगा के फिर वहां बैठ के खाया। फिर गया, फिर खाया। तो मैंने बोला देखिए इनको भी कितनी समझ रहती है ना गुरुजी महाराज। पानी का उन लोग ने देखिए वहां से ले लिया, बारिश का जमा हुआ पानी पिया, कौवा ने रोटी इसमें भिगा के खा लिया। ये भी आपकी कृपा है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ तो मुझे लग रहा था पता नहीं मेरा रोटी इस साइड डालती हूँ तो खाएंगे कि नहीं, एक भी कबूतर मुझे नहीं दिख रहे थे और वो भी नहीं दिखे थे कौवा भी। लेकिन जैसे ही मैंने डाला बाबा तो सब एक एक करके आके खाने लगे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना बाबा। फिर मैंने बटरफ्लाई भी देखा और सूर्य महाराज जी को प्रणाम किया। बारिश होने की वजह से सूर्य महाराज जी एकदम दूर से धीमे उस पे दिख रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी झट-झट करके उनको प्रणाम कर लिया बाबा। अनंतम शुक्राना। और हनुमान जी का झंडा लहराता हुआ दिखलाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका भी परचम इसी तरह से लहराता रहे हर
विश्व के कोने-कोने में आपकी नाम का, आपके सुमिरन का, आपके भक्ति का गुणगान बढ़ता रहे बाबा, और हर कोई इस जगत में आपकी ब्लेसिंग्स का हकदार हो बाबा। आप उनको जभी भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उनके साथ उपस्थित हों गुरुजी महाराज, उनके साथ रहें मेरे बाबा। हर एक छोटा से छोटा कीट-पतंगा को भी आपकी ज़रूरत है बाबा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम तो इंसान हैं बाबा, हमारे सर के ऊपर छत भी आपने ब्लेसिंग्स दिया हुआ है बाबा, है। चाहे हम रेंट में रहें, चाहे अपना हो, पर है तो। पर इस बारिश में बाबा जो जानवर लोग होते हैं, जो डॉग हैं, जो ऐसे बिल्लियाँ हैं, बहुत होमलेस रहते हैं बाबा, उनका सेंटर भी नहीं रहता, वो रास्ते में रहते, कहाँ-कहाँ रहते हैं गुरुजी महाराज। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बाबा उन सभी जानवरों तक, उन सभी कीट-पतंगों तक, उन सभी जो भी नेचर में है बाबा, जिसमें भी प्राण है बाबा, सबके लिए आपकी ब्लेसिंग सब तक पहुँचे बाबा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना बाबा, हमें इस मनुष्य जीवन देने का बाबा, और मनुष्य जीवन देने के बाद आपके श्री चरणों का गुणगान करने का, और आपके नाम के सुमिरन करने का, आपके नाम के मंत्र का जाप करने का, और आपके जल प्रसाद पीने का आपने जो ब्लेसिंग्स हमको दिया है बाबा, उसके लिए हम तो कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं, और हमारा कोटि-कोटि शुक्राना भी कम पड़ेगा बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, हमारे पूरे परिवार के साथ रहने के लिए शुक्राना बाबा, और इसी तरह से आप हमारे अंग संग रहेंगे मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बाबा, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जानी जहान हैं बाबा, आप ही हो डिवाइन लाइट गुरुजी महाराज। आप लाइट हो तभी तो हर एक के पास आप लाइट, आपका जो प्रकाश है वो पहुंच जाता है गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, हमारे जीवन में डिवाइन लाइट बनने के लिए प्रभु आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और ये सुबह की पूरे आज की दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। लव यू गुरुजी महाराज। हमारे मैके के पूरे परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और हमारे जो ससुराल वाले हैं बाबा, उनकी तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। नमो भगवते वासुदेवाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपका ये ब्लेसिंग से भरा सत्संग मैंने कल सुन लिया बाबा, जो आपने बोला था तेरे अंदर पल रही बीमारी खत्म होगी। ये सत्संग सुन, शुक्राना कर और देख कमाल। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग का नंबर है 1147, और ये मुझे कल ब्लेस हुआ था बाबा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। अब आपके चरणों से आज्ञा चाहती हूँ बाबा। फिर से आऊंगी संध्या वेले के शुक्राने सत्संग को लेकर बाबा। तब तक के लिए अपने बच्चे के साथ रहे, अपनी बेटी के साथ रहे, उनके पूरे परिवार के साथ रहे बाबा, और पूरा संगत परिवार के साथ रहे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे बाबा परमपिता परमेश्वर हमेशा हमारे पूरे परिवार के साथ रहें बाबा, हमको अंग संग रखें, अपने चरणों में लगा के रखें मालिक। और हमारे जितने भी माड़े कर्म हैं बाबा, हमारी जितनी भी गलतियां हैं उसे माफ़ कर दें गुरुजी महाराज। और अपना बच्चा समझ कर अपने चरणों में लगा के रखे मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना।
मेरे प्यारे गुरुपाल लव यू गुरु जी महाराज। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग टिपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो उनको पूरे टीम को बहुत बहुत ब्लेस कर दें गुरु जी महाराज। और क्योंकि वही हमारे माध्यम है गुरु जी महाराज आप तक हमारे शुक्राने को पहुंचाने का बाबा। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा शुक्राना है हमारे पूरे परिवार की तरफ से और पूरे संगत परिवार की तरफ से। विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को बहुत बहुत अ, शुक्राना है करती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। गुरुजी महाराज जी आपको बहुत ब्लेसिंग्स दें, आपके पूरे टीम को ब्लेस करें और आपके पूरे परिवार को भी ब्लेस करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। हर पल का शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वो सांस जो आपने दिया है बाबा, हर सांस 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 से शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू बाबा। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की गुड़िया असम से गुरुपा का शुक्राना सत्संग लेके अभी सुबह के 10:09 हो रहे हैं। बाबा का महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा अभी 10:10 हो रहा है और आज 21 अगस्त है, गुरुवार का दिन है। गुरु महाराज 777 की ब्लेसिंग बाबा। बाबा का कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपका हर वेले हर पल हर श्वास श्वास से बाबा का कोटि दान शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा अब हर पल हर वेले हमारे अंग संग हो गुरु महाराज। मुझे मतलब 3 महीने पहले का सत्संग आया था बाबा, उसमें एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ था जिसमें लिखा हुआ था गुरु कृपा से टला बड़ा हादसा, अब सत्संग सुन खुलेगा खुशियों का दरवाजा। 757 नंबर का बाबा। पता नहीं कौन सा संकट आना रहता है बाबा, आप हमें कब का जो भी सत्संग जो हम नहीं सुन पाए रहते हैं बाबा, उसको सुनवा के हमारे कष्ट को काटते हो गुरु महाराज। ये कल रात को ही मुझे आया था बाबा, लेकिन मैं नहीं सुन पाई थी और हस्बैंड अंकल जी भी घर से बाहर थे। तो कल हुआ यूँ कि उनके जो 4 व्हीलर है उनका मतलब टायर का हवा कम होने की वजह से उन्हें मतलब दिक्कत हुआ ट्रैवलिंग में। बाद में गुरु महाराज तो थे ही, कहते हैं ना बाबा तो बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चलवाते हैं, तो वही कहानी हुआ। फिर वो सही जगह मिला उनको, फिर वहाँ जाके उन्होंने अपने टायर में हवा डलवाया बाबा। आपका कोटिदान शुक्राना बाबा, आपने कोई बड़ा संकट काटा है बाबा। बाबा का मैसेज था तेरे लिए आया है गुरु जी का स्पेशल ब्लेस्ड सत्संग, सुनना ना भूलना बेटा, अब तरक्की कोई नहीं रोक सकता। जय गुरु जी, अनंतम कोटि दान शुक्राना बाबा। आपका हर पल हर वेले का बाबा, आपका लख लख बारी का शुक्राना। बाबा कहते हैं बेटा सेवा कर, बेटा देख ले आंटी अंकल सेवा कर रहे हैं, नाम के पीछे मत भाग, तेरे नाम के साथ मेरा नाम अपने आप जुड़ जाएगा, चुपचाप सेवा करते जा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कितनी कंपनियां का मालिक बन जाएगा तू, बस सेवा कर बाकी सब मेरे हवाले। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। हर वेले बाबा आप हमारे हाथ से बाबा सेवा करवाइए बाबा। जिस भी बाबा हमें लेने वाला नहीं बाबा, देने वाला बनवाइए बाबा। किसी तरीके से बाबा हम उनकी पैसे से शरीर से बाबा हर तरीके से सेवा करें बाबा। सब करने कराने वाले आप हो। बाबा का मैसेज था तेरे ऊपर हुई काली क्रिया कट जाएगी, विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख ले, गुरु जी का हुक्मनामा, बीमारी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कट जाएगी, तेरे पेट में पनप रही बीमारी भयंकर रूप लेकर तुझे अस्पताल पहुंचाना चाहती है, गुरुजी का हुक्म है 3 मंगलवार और 4 शनिवार को तेरे हाथों से पास के अस्पताल की कैंटीन में किसी जरूरतमंद को कुछ खिला और चाय पिलाना। बाबा हमारे यहाँ तो दूर में है बाबा हॉस्पिटल, बाबा मैं ये चीज़ किसी जरूरतमंद को करवाऊंगी बाबा, जरूर करवाऊंगी। बाबा का मैसेज था काली क्रिया ने तुझे जकड़ लिया है, सत्संग सुन वरना बड़ी बीमारी आएगी, जो सुन लेगा वो हॉस्पिटल से बचेगा, ये सत्संग चमत्कारी है। बाबा जरूर सुनेंगे बाबा। बाबा आपका जो भी है बाबा आपकी जो भी हमें बताएंगे बाबा वही हम करेंगे बाबा। आपका कोटिदान शुक्राना है बाबा, आपका लख लख बारी का शुक्राना गुरु महाराज। पता नहीं कौन सा बाबा बीमारी हमारे ऊपर आने रहता है बाबा, मेरे मुंह में भी छाले आ रहे हैं बाबा, इस छाले का बाबा कुछ तो निजात कीजिए। और बाबा पाँव के अंगूठे में भी जो नाखून गड़ जाता है ना, उसका दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है गुरु महाराज, तो उसका भी वो कीजिए।
गुरु महाराज का मैसेज आया था, तेरा पति अपने काम को लेकर बहुत मेहनत करता है, पर उसका काम बनते-बनते बिगड़ जाता है। इस बात से वो बहुत परेशान रहता है। इस समय वो जो काम कर रहा है, उस काम में उसकी मेहनत के हिसाब से उसकी कमाई नहीं होती। कई बार वो अपने काम की वजह से तुम पर भी गुस्सा हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। वो अपने काम से जुड़ी परेशानी और अपने मन की बात किसी को नहीं बताता है। इस कठिन समय से तुझे अपने पति से लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी हिम्मत बनना है। यह सब उसकी परीक्षा का समय है। तेरा पति कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारता है, बल्कि अपना काम ईमानदारी से और मन लगाकर करता है। अभी वो अपना काम बंद ना करे, जो काम वो कर रहा है उसे करता जाए। बहुत जल्दी तेरे पति के काम में तरक्की के नए रास्ते खोल दूंगा। तेरे पति को वो सब मिलेगा जिसका वो हकदार है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, आपका लख लख बारी शुक्राना बाबा। जो भी आंटी अंकल ये सुन रहे होंगे बाबा, सबको बाबा, पूरे संगत परिवार को अपने इस बाबा ब्लेसिंग से सबको नवाजिएगा बाबा। बाबा का मैसेज था, आज से तेरे आंगन में खुशियों की चहक सुनाई देगी। गम अब तुझ में से हमेशा के लिए विदा हो चुका है। जा ऐस कर। शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना। बाबा का मैसेज था, राजयोग का आशीर्वाद, बच्चों का भाग्य खुलने वाला है। गुरुजी ने तेरे बच्चों की किस्मत लिख दी है। क्या तूने सत्संग सुना? बाबा ये सत्संग मैंने सुनी हूँ बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, लख लख पारी का शुक्राना बाबा। बाबा आपका लख लख पारी कोटिदान शुक्राना है बाबा। हर पल, हर वेले, हर सुबह, हर रात के लिए बाबा, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, हर चीज़ के लिए बाबा, इतना अच्छा संगत परिवार, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म, हर चीज़ के लिए बाबा। हमारे विपिन अंकल जी और समय आंटी जी जैसे दूत बाबा देने के लिए कोटिदान शुक्राना बाबा। उनके जरिए ही हम इतने ब्लेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हमारा सत्संग बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म तक आ रहा है बाबा, आपके श्री कमल चरणों तक पहुंच रहा है। इसके लिए गुरु महाराज उनका कोटिदान शुक्राना बाबा। मेरे बोलने में अगर कुछ भी बाबा गलती हो गई होगी तो प्लीज़ गुरु महाराज क्षमा कीजिएगा। गुरु जी यहीं पे मैं अपने शुक्राने को पूरा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी प्यारी बेटी हेमा का जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में आज 25 फरवरी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर बात के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने हमको जीवन में जो भी कुछ दिया हुआ है, सब कुछ, जो भी सुख सुविधा दी हुई है, हर तरह का आराम दिया हुआ है मेरे प्यारे गुरुपा, उन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे क्षमा करना कि आज सुबह उठकर मैंने आपका शुक्राना नहीं किया मेरे प्यारे गुरुपा। लेकिन अब मैं दोपहर के 1:45 पर, नहीं, क्या बोलेंगे इसको, 1:14 पर, नहीं, हाँ, 1 बजकर सॉरी बाबा, मैंने कभी इस टाइप से समय नहीं बोला है, क्योंकि आप बोलते हैं कि पौने करके नहीं बोलना है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्या बोलना चाहिए। 1:14 पर मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मुझे अपनी शरण में रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे अपने पास बिठाने के लिए, अपने पास बिठाकर मुझसे शुक्राना सत्संग कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बुद्धू ही कहूँगी मेरे प्यारे गुरुपा, जो हम
शुक्राना सत्संग करने में भी देरी कर देते हैं। सॉरी मेरे प्यारे गुरुपा, कान पकड़ के माफ़ी बाबा। सॉरी 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 बाबा। सारी संगत परिवार को भी सॉरी सॉरी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी सॉरी बाबा, बहुत बहुत सॉरी। सबको कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ मैं, क्योंकि मैंने आज बहुत देर करी शुक्राना सत्संग करने में। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी हर गलती को आप क्षमा करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको हमेशा अपनी चरण शरण में रखना मेरे बाबा। आपके प्यार में, आपके दुलार में ही हम अच्छे से पल रहे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आपका जो हाथ है वो हमारे सिर के ऊपर है, हमारे परिवार के सिर के ऊपर है मेरे प्यारे गुरुपा। इसलिए हम सुख समृद्धि से, खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। आज शिवरात्रि का दिन है। हैप्पी शिवरात्रि मेरे प्यारे गुरुपा। हैप्पी हैप्पी शिवरात्रि। हमारी सारी प्यारी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ हों, उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको बहुत बहुत बधाई हो मेरे प्यारे गुरुपा। महाशिवरात्रि जो आई है ये मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आशा करती हूँ मैं आप मुझे क्षमा कर देंगे मेरी हर गलती के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे नाराज़ हो गई थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था आपके ऊपर। फिर मुझे मैसेज आया, फिर मुझे गुरुपा का मैसेज आया आज सुबह कि उसका मैंने फ़ोटो लिया है। गुरुपा ने कहा कि चल पता नहीं कुछ तो था मैसेज। गुरुपा ने कहा था कि चल अब नाराज़ मत हो, शुक्राना कर दे, ऐसे करके गुरुपा ने इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज किया था। मेरे प्यारे गुरुपा, कभी कभी मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। पता नहीं गुरुपा कौन सा मैसेज हमारे लिए है, कौन सा मैसेज हमारे लिए नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे पास रहें, मेरे साथ रहें, और मुझे आपकी नज़दीकी फील होती रहे मेरे प्यारे गुरुपा। अगर नहीं फील होती है तो हम इधर उधर ढूंढते हैं आपको, बहुत परेशान होते हैं फिर बाबा। उससे ही मेरे को टेंशन होती है, उसी से मुझे स्ट्रेस होता है मेरे प्यारे गुरुपा। मैं हमेशा आपको अपने साथ, ऐसा फील होता है, होना चाहिए कि आप बिल्कुल मेरे पास हो, मेरे साथ हो। मैंने आपका हाथ थामा हुआ है या आपने मेरा हाथ थामा हुआ है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने आज आपका मंत्र जाप नहीं किया, सॉरी बाबा। मैं अभी कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आज क्या हुआ कि मैं नहाने गई थी तो मैंने आधा जल प्रसाद तो पहले पी लिया था। फिर मुझे याद आया कि आधा जल प्रसाद नहाने के लिए रखना है, तो मैंने एक बर्तन में निकाल के वो जल प्रसाद पहले मैं उस लोटे को बाथरूम में ले जाने लगी। फिर मेरे को ध्यान आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि जो हमारा जो जल प्रसाद वाला लोटा है उसको हमको बाथरूम में नहीं लेके जाना चाहिए। फिर मैं वहाँ से हट गई। फिर मैंने वो बर्तन ही लोटे के पास लाके उसमें से वो पानी जो जल प्रसाद था वो उसमें डाला और मैं सिंक की स्लैब पे रख के उसको भूल गई और नहाने चली गई। फिर जब मैं पूरी नहा ली, फिर उसके बाद मुझे याद आया कि जो मैंने जल प्रसाद नहाने के नाम का रखा था वो तो बाहर ही रह गया।
फिर मेरे प्यारे गुरुपा, फिर मैं वो जल प्रसाद मैंने अंदर ही लिया बाथरूम में और फिर मैं उससे नहाई मेरे प्यारे गुरुपा। पहली बार आज मैं आपके जल प्रसाद से नहाई हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। न जाने क्या होता है, मेरा जो ये लोटा है इसमें कभी कभी तो एकदम डार्क निशान पड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे घटते जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो अभी कल मैंने देखा, परसों देखा, तो 2 दिन से लोटा जो है बिल्कुल एकदम चमका हुआ है अंदर से भी। मैं इसको नींबू और नमक से धोती हूँ हर रोज़ रात को इसको धो के और सुबह के लिए रख देती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। न जाने क्या होता है, ये आप ही जानते हैं मेरे प्यारे गुरुपा इन सब संकेतों को, इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं तो आपके चरणों में इसको रख के चली जाती हूँ। आप ही सब कुछ करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा, शायद मैंने कल पाठ तो पढ़ा था, तो आज हम शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 3रा अध्याय पढ़ेंगे मेरे प्यारे गुरुपा। आपसे आज्ञा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, मैं शांतिपूर्वक इस पाठ को पढ़ पाऊँ मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे आज्ञा देना। सारी संगत परिवार जी, आपसे भी मैं आज्ञा चाहती हूँ। विपिन अंकल जी, आप भी मुझे आज्ञा दो। आप सबके आशीर्वाद से मैं इस पाठ को पूरा कर पाऊँ मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी संगत परिवार का और हमारे विपिन अंकल जी का भी आशीर्वाद, पूरी टीम का आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर बना रहे हमेशा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम शुरू करते हैं 3रा अध्याय, नारद जी द्वारा शिवगणों को शाप। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिकों में उत्तम सूत जी से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था, और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था, और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे। सॉरी संगत जी। तथा वे सभी कन्या के वरण में उत्सुक हुए, अनेक प्रकार के वेशों से शोभा संपन्न थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हो आया। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा से उसका परिचय पूछने लगे और परिचय पाकर काम विह्वल हो उसको पाने की इच्छा कर राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीता न जा सके, शिव जी के समान विभु और जो काम को जीतने वाला होगा,
निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छा पूर्वक वहां से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वरण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है। जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निस्संदेह उसके वश में आ जाती हैं। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहां विष्णु जी को नमस्कार कर काम विहल नारद जी ने शील निधि राजा की विशाल नेत्रा कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाल नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिवजी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुने, आप जहाँ जाना चाहें चले जाइए। जैसे वैद्य रोगी का हित करता है वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा क्योंकि आप मेरे प्यारे हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी, वह कृतार्थ हो चले, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां गए जहां राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त और दिव्य वह स्वयंवर सभा जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वहां दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विहल मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंतःपुर से पतिवरण की इच्छा से चली, जिसके हाथ में सुवर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहां आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वह चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए, अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विहल हो गए। तब उन दोनों रुद्र गणों ने काम विहल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह करते हैं।
पहले अपना मुख तो देखिए जो कि बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिवजी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को शाप दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिवजी के गण उनके इस शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले और शिवजी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह सब शिवजी की इच्छा थी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अब हम 4थे अध्याय की तरफ चलते हैं। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 4था अध्याय, विष्णु जी को नारद जी का शाप। ऋषियों ने पूछा, हे महाविद्वान सूत जी, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विहल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देख उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण कर कपट किया और असुरों को अमृत न पिलाकर उन्हें मदिरा पिलाई। यदि महादेव जी ने दया कर विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाजों की सारी माया ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमको कपटी चाल बड़ी प्यारी है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से तो परमात्मा शिवजी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे अर्थात महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं। इसलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं उन्हीं शिवजी के बल पर शिक्षा देता हूँ, जिससे तुम फिर कहीं पर ऐसा कर्म ना करो, क्योंकि तुम बड़े निशंक हो। कारण कि कभी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख किया है, इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को शाप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्व मोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उठाकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझा कर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें एक संदेह नहीं। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मद से मोहित होकर शिवजी का वाक्य नहीं माना था। तुम उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो,
इससे शिवजी तुम्हारा कल्याण करेंगे, और यह तो तुम्हारे गर्व नाश के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्व के हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण और निर्विकार हैं। साथ ही वे सत, रज, तम तीनों गुणों से परे निर्गुण और सगुण भी हैं। उन्होंने ही मुझको जगत का पालक, विधाता को सृष्टा और रुद्र को सबका संहर्ता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़कर शिवजी के श्रेष्ठ यश का गान करो और अनन्य मति होकर सर्वदा शिवजी के शतनाम स्तोत्र का जाप किया करो। इसको जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिवजी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को यत्न से सब अंगों में धारण करो। सर्वदा शिवजी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी तरह बारंबार पूजो। निरालस्य हो, सर्वदा शिवजी की शरण में रहो। शिवजी के स्वच्छ चरणों को हृदय में धारण करो और शिव के प्रिय आनंद वन में जाओ। वहां विश्वेश्वर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो तथा उनकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर बंधन रहित हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप चाहे जहां गमन करना, मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना और वहां पर अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति और नमस्कार करना तथा उनसे भी शिवजी का महात्म्य पूछना। वहां वे तुम्हें शिवजी के 100 नामों का स्रोत सुनावेंगे। हे मुनि, आज से तुम शैव हो जाओ, शिवजी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिवजी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहीं लुप्त हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 4था अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आगे हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय, नारद जी की परिभ्रमण। नारद जी का परिभ्रमण। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर ध्यान होने पर नारद जी भक्तिपूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गण जिन्हें उन्होंने शाप दिया था, उनके नारद जी के समीप में जाकर चरणों पर गिर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवर्य, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन्हें राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित्त होकर परेश की प्रेरणा से आपने हमें शाप दिया था। उस समय हमने कुसमय जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा था, अन्यथा आप हमारा प्राण भी ले लेते, परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों, मैं मान्य महादेव जी के गणों, शिवजी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुमको शाप दे दिया। परंतु जो कुछ कहा गया वह तो होना ही था, होना ही है। तो भी हे गणों, सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे शापोद्धार का उपाय कहता हूँ।
तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्राह्मण के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त होगे, और वहीं शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी में काशीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबके ऊपर विराजमान शिवजी को प्रिय, शिव को सुख देने वाली और शिव स्वरूपिणी नगरी है। उसके दर्शन कर वे कृतार्थ हो गए। वहां परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिवजी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम में विहल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, इस 5वें अध्याय पर मैं आज के शुक्राने सत्संग को यहीं पर विराम लगाती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी प्यारी बेटी का, हेमा का, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा, आज के सारे इस पवित्र दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे ये पाठ कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 21 अगस्त का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसात रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। शुक्राना करवाने के लिए आपका शुक्राना है गुरु जी महाराज का। इतने दिनों से मैं पहले अपना अमृत वेला और संध्या वेला और रात्रि का शुक्राना सत्संग करती थी, लेकिन धीरे 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 मेरे शुक्राना सत्संग ही छूट गए और मैं केवल संध्या वेले ही शुक्राना कर पाती हूँ, और वो भी कभी कभी ही कर पाती हूँ। इसके लिए क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सच कहते हैं कि जब गुरु जी महाराज की रहमत होती है तो ही हम शुक्राना कर पाते हैं। हे गुरु जी महाराज, आपकी बच्ची से अगर कुछ गलतियाँ भूल चुकी हो तो मुझे क्षमा करें गुरु जी महाराज, लेकिन हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं गुरु जी महाराज, और डगमगा भी जाते हैं। अगर कुछ परेशानियाँ आती है तो हम तो इंसान हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आपने हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई है, इसके लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। मेरी बच्ची को और मुझे 3 दिन से इतना सर दर्द हो रहा है, तो मेरा सर दर्द तो आज कम हो गया है, लेकिन मेरी बच्ची का सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। और जो पहले मुझे मतलब मेरी बच्ची का जब सर दर्द नहीं हुआ था तो 2-3 दिन पहले से गुरु जी महाराज सत्संग सुनवा रहे थे बच्चे से रिलेटेड, कि उनके बच्चे को फीवर हो गया था और उनके बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा था, तो उन्होंने उसके मस्तिष्क पर चंदन का लेप लगाकर उसे सुला दिया था और जल प्रसाद पिलाकर सुला दिया था। तो मैंने भी 2 दिन से मैं यही कर रही हूँ, लेकिन उसके सेहत में थोड़ा तो आराम है, लेकिन इतना भी आराम नहीं है। तो गुरुजी महाराज, मेरी बच्ची को
ठीक कीजिए। और चूँकि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और पहले भी सत्संग में सुनाया था कि जब भी एग्ज़ाम्स आने वाले रहते हैं तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी बच्ची के साथ भी यही होता है गुरुजी महाराज। वो मेहनत तो करना चाहती है, लेकिन उसका फिर शरीर साथ नहीं देता। अगर वो उसकी तबीयत ही नहीं ठीक रहेगी तो वो पढ़ाई कहाँ से करेगी गुरुजी महाराज। उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएँ गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कल मुझे घुटने दर्द और कमर दर्द और सिर दर्द के सत्संग सुनवाए, और मेरी सेहत में तो मतलब कि बोल सकते हैं हाँ 90% तो आराम हो गया, लेकिन जो 10% आराम नहीं हुआ है वो गुरुजी महाराज वो भी कर देंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज का, इन कष्टों को देने के लिए भी शुक्राना है, और खुशियाँ देने के लिए शुक्राना है। और मेरा मान सम्मान सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी महाराज। मेरा मान भी आप, सम्मान भी आप, मेरी हार भी आप, मेरी जीत भी आप, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी महाराज। अब आप संभालो, आपको कैसे संभालना है गुरुजी महाराज। और आप परीक्षा भी बहुत लेते हो, और इस परीक्षा में पास भी आप करते हो, और परीक्षा ले लेकर हमें स्टेप बाय स्टेप आप आगे पहुंचाते हो। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शुक्राना सहाय। ओम गुरुजी। नमः शिवाय, गुरु जी सदा अनंतम सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सत्संग आज 21 तारीख का 21 अगस्त का है। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरा सत्संग इतने ध्यान से सुनते हैं। चलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चमत्कार रोज होते हैं उन्हीं लोगों के साथ जो लोग मानते हैं, और मेरे साथ भी रोज चमत्कार हो रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने बहुत मेरे कष्ट काटे हैं, कभी कैंसर के सत्संग से, कभी हार्ट अटैक के सत्संग से, और मुझे बहुत से ऐसे सत्संग आते हैं हार्ट अटैक के, कैंसर के, कभी बेटे से रिलेटेड सत्संग आते हैं। तो गुरुजी, आपने हमारा इतना ख्याल रखा हुआ है, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम इन परेशानियों से अकेले निपट ही नहीं सकते थे गुरुजी, अगर आपका हाथ नहीं होता तो। गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लेट हो गया है, इसके लिए मुझे बहुत बहुत क्षमा कीजिएगा, और जो जाने अनजाने में अपराध हुए हैं उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। मैं किस तरीके से शुक्राना करूं गुरुजी आपका। आपने मुझे सांसें दे रखी हैं और मरण क्रिया से बचा रखा है। आज भी आपने नाम सिमरन के ऊपर मुझे सुनवाया और बताया कि नाम सिमरन सभी चीज़ों से, बीमारियों से, ये जो हम ब्लैक मैजिक का सुन रहे हैं काफ़ी समय से, उन सभी चीज़ों से जो नाम है वो मुक्ति दे देता है। तो ये नाम जाप से इतना कुछ मिलता है, फिर भी हम कई बार ढीले पड़ जाते हैं। तो गुरुजी, आपसे एक अरदास है कि आप अमृत वेला उठने की दात बख्श दीजिए। रोज सोचते हैं, रोज कई बार हो जाता है, कई बार सो जाते हैं, तो जानते हैं कि हमें पूरी क्षमता नहीं है गुरुजी। आपसे एक ही अरदास है, आपने हमारे इतने कष्टों को हरा, मेरे बेटे के कष्टों को हरा, मेरी माँ के कष्टों को हरा, मेरे कष्टों को हरा, और मेरे परिवार के हर सदस्य के अपने कष्टों को हरा है गुरुजी। तो अपना हाथ बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत बनाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना।
थैंक यू संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना।